बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मलेशिया के एक मुस्लिम साइंटिस्ट खलाबाज डॉक्टर शेख मुस्तज़ाफ़र शकूर की वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया के साइंटिस्टों, खलाबाज़ों और इंटरनेशनल इदारों के ट्विटर अकाउंट्स पर वायरल है। और इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि मुस्लिम साइंटिस्ट खलाई शटल में आसमानी मिशन पर जाते हुए, खलाई मिशन पर जाते हुए नमाज अदा कर रहे हैं। और उनकी इस नमाज के अदा करने को गैर मुस्लिम भी सराह रहे हैं कि उनका जो मज़हब है उसके मुताबिक वो अपने खुदा को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को याद कर रहे हैं। तो इस वीडियो को जब हमने देखा तो डॉक्टर मुस्तज़ाफ़र का हमें पूरा तारुफ़ हुआ। आपका ताल्लुक़ मलेशिया से है और आप मुसलमान हैं और उन मुस्लिम साइंटिस्टों में हैं जो कई बार खलाई मिशन पर जा चुके हैं। और इस दौरान उनके नमाज़ पढ़ने की वीडियो सामने आई है। डॉक्टर मुस्तज़ाफ़र का एक पुराना इंटरव्यू मेरे जहन में आ रहा है। उन्होंने बताया था कि वो काज़ाकिस्तान से आम तौर पर खलाई शटल का हिस्सा बनते हैं और खलाई मिशन में जाते हैं, तो वो शटल में ही नमाज अदा करते हैं। और शटल की अंदरूनी दर्जा हरारत की वजह से वो लोट पोट ज़रूर हो रहे होते हैं, लेकिन वो काज़ाकिस्तान के वक्त के मुताबिक जब वो वहाँ से रवाना होते हैं तो वो टाइम और वक्त नोट कर लेते हैं कि फ़जर के बाद ज़ोहर, ज़ोहर के बाद असर, असर के बाद मगरिब और मगरिब के बाद इशा और इशा के बाद फ़जर के दरमियान कितना वक्फ़ा होता है। तो इसी हिसाब से वो शटल के अंदर ही और उसके बाद खलाई मिशन मुकम्मल होने पर जब वो किसी भी सैयारे पर उतरते हैं तो उसी के मुताबिक वो नमाज अदा करते हैं। डॉक्टर मुस्तज़ाफ़र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे अल्लाह ताला का तारुफ़ ही इसी जो खलाई इल्म है इसकी वजह से हुआ है। जब मैं आसमानों में जाता हूँ तो देखता हूँ मुख्तलिफ़ सैयारे, मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स, मुख्तलिफ़ गोले एक मुरतब अंदाज से, एक मुनज़्ज़म अंदाज से, मरबूत तरीके से चल रहे होते हैं। एक ही वक्त में वो सब हरकत में होते हैं लेकिन एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, एक दूसरे से उनका टकराव नहीं होता, तबाही नहीं फैलती, बल्कि एक के बाद एक चल रहा होता है। और उनके दरमियान जो स्पेस है, उनके दरमियान जो फासला है वो उसको मलहूज़ रखा जा रहा होता है। तो यूँ लगता है जैसे कोई ताकत है जो इन गोलों को, इन प्लैनेट्स को, इन तमाम जो सैयारे हैं इनको चला रही है और एक ख़ास अंदाज से उसे चलाया जा रहा है। तो इससे मुझे कुरान पाक की उस आयत का तारुफ़ हुआ, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, कि इस आसमान व ज़मीन के इख्तिलाफ़ में और इनकी तख्लीक में और दिन और रात के एक दूसरे के अंदर तब्दील होने में अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तारुफ़ है। तो मैं कुरान पाक को समझता हूँ, पढ़ता हूँ और इस सारी कायनात के रद्दो बदल को देख रहा हूँ तो मुझे अपने क्रिएटर का, अपने खालिक का, अपने मालिक का, अपने अल्लाह का तारुफ़ हुआ है। तो मैं किसी भी लम्हे इस्लामी तालीमात में और ख़ास तौर पर नमाज में गफलत इख्तियार नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये दुनिया और ये सैयारे और ये दुनिया के प्लैनेट्स ये अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहे हैं। तो आज जब खलाई इदारों ने और खलाबाज़ों ने और मुख्तलिफ़ लोगों ने उनकी ये नमाज़ पढ़ते हुए वीडियो जारी की है तो यकीन कीजिए मुझे साइंसी इल्म के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि दीन को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, कुरानी अहकामात को समझने के लिए साइंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साइंस इस्लाम से अलग नहीं है, इस्लाम का मज़मून है, ये मेडिसिन इस्लाम का मज़मून है, इंसान का निज़ाम इस्लाम का मज़मून है, जानवरों का निज़ाम इस्लाम का मज़मून है। जिसने नबातात को पढ़ा है, जिसने फ़ल्कियात को पढ़ा है, जिसने ज़मीनी उलूम को पढ़ा है, इंसानी उलूम को पढ़ा है, वही अल्लाह ताला का तारुफ़ बुनियादी तौर पर समझ सकता है। आम तौर पर हम समझते हैं कि शायद हमारे मिंबर और महराब से जो कुछ बयान हो गया उस पर आपने यकीन कर लेना है, आंखें बंद कर लेनी है और उसी को मान लेना है, यकीनन मान लेना है। लेकिन जुस्तजू करना, इल्म हासिल करना, फ़ल्कियात को पढ़ना, नबातात को पढ़ना, मेडिसिन को पढ़ना, आसमानी उलूम को देखना, खलाई निज़ाम को देखना, ये भी एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। हमें आम तौर पर यह भी बताया जाता है कि मुसलमानों का काम खाना पीना, सोना और कुछ नमाज़ें पढ़ लेना है। इसके अलावा इन्होंने दुनिया में किया क्या है, दुनिया को दिया क्या है। गैर मुस्लिम कर रहे हैं, कुफार कर रहे हैं, हम उन्हीं के बनाए हुए बल्ब जलाते हैं, उन्हीं की बनाई हुई बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के बनाए हुए इंसानी तरीके हमारे पास हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है, आसमानी उलूम, ज़मीनी उलूम सब कुफार के पास हैं और उन्हीं से चल रहे हैं। इस तरह की बातें बताने वाले भी हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये देखिए डॉक्टर शेख मुस्तज़ाफ़र शकूर मलेशियन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और कई बार खलाई मिशन पर जा चुके हैं और इस दौरान वो अल्लाह को नहीं भूलते, दीन को नहीं भूलते, नमाज को नहीं भूलते।
بھولتے، قرآن کو نہیں بھولتے، قرآنی تعلیمات کو نہیں بھولتے، بلکہ اپنے سائنس کو، علم کو، اپنے خلائی معلومات کو قرآن کے مطابق سمجھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، الحاد کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہ باتیں بھی ہمارے لیے قابل غور ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن کتنا ہے دنیا کے لیے، دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے، اور اس میں انسانوں کے لیے انہوں نے کتنا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ یہ صرف ایک ڈاکٹر مستظافر کی بات نہیں ہے، بے شمار ڈاکٹر، بے شمار سائنٹسٹ مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف، دین کا تعارف، مسلمانوں کا تعارف، اور خاص طور پر اللہ کی نظام عبادت اور نظام ربوبیت اور نظام الوہیت اور نظام خالقیت اور دنیا میں چلانے کا جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کا تعارف دنیا کو دے رہے ہیں، اور اسی میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ہم سائنٹسٹ بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، خلاباز بنائیں، ماہر فلکیات بنائیں۔ الکتاب میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ ذرا دنیا میں غور کرو اور ہر چیز کو دیکھو کہ اسے کیا درکار ہے، بلی کو کیا چاہیے، بلبل کو کیا چاہیے، آسمانی پرندوں کو کیا چاہیے، درندوں کو کیا چاہیے، انسانوں کو کیا چاہیے، مکھیوں کو کیا چاہیے، مچھروں کو کیا چاہیے، آسمانی مخلوق کو کیا چاہیے، زمینی مخلوق کو کیا چاہیے۔ ہر ایک کو ہر چیز اس کے وقت کے مطابق اس کو مل رہی ہے، تو یہ کوئی پہنچانے والا ہے، یہ کوئی نظام بنانے والا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر مستظافر نے کہا کہ ایک کے بعد ایک گولا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا پلانٹ ہے، اور اس کے بعد ایک نیا سیارہ ہے، اور ہر ایک مربوط طریقے سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی کسی چیز سے ٹکرا نہیں رہا اور کچھ تباہی نہیں ہو رہی، تو اس کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے۔ تو اللہ کے تعارف کے لیے اس طرح کے جو سائنٹسٹ ہیں، مسلم سائنٹسٹ ہیں، یہ دنیا کے سامنے مختلف چیزیں لاتے رہتے ہیں، اور اس بار تو یہ ویڈیو ڈاکٹر مستظافر خود نہیں لے کے آئے، بلکہ غیر مسلم سائنٹسٹوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس کو نشر کیا، اور اس کے بعد یہ مسلم دنیا میں، عرب دنیا میں پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر مستظافر کی حفاظت فرمائے اور سائنس کی دنیا میں مسلمانوں کو ترقی نصیب فرمائے، تاکہ دین سمجھنا، سمجھانا، لوگوں تک پہنچانا اور زیادہ آسان ہو جائے۔